सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नीट यूजी इन 10। माय नेम इज विपिन कुमार शर्मा और आज हम एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज ज्विटर आयन एंड वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द आइसो इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट एज वेल। सो अमीनो एसिड के बेसिक अल्फा अमीनो एसिड स्ट्रक्चर को हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग बात करेंगे कि उसकी बेसिकली एसिड और बेसिक स्टेट में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं। Alright, so let's proceed and let's crack it, guys. So these are some important credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise, let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. You just have to install it. You just need to go to the NEET UG section and you need to click on get subscription after that. जैसे ही आप लोग get subscription पे क्लिक करेंगे, you will be getting all our subscription packages on your screen. I'll recommend you guys कि आप लोग 1 साल या 2 साल का पैक ऑप्ट करें, क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं और आप इन्हें पास ऑन भी कर सकते हैं। समझ लो आप लोग 1 महीने का एक पैक लेते हो, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हो, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो भी आपको 5,400 रुपए पर मंथ पे करने पड़ेंगे। इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आप 2 साल का एक पैक लेते हैं, विपिन नाम का कोड अप्लाई करते हैं, 10% आपको डिस्काउंट मिलता है, तो आपको सिर्फ 1300 रुपीज पर मंथ देने पड़ेंगे, यानी आपकी ओवरऑल मंथली कॉस्ट 5 गुना तक कम हो जाती है। अगर आप विपिन नाम का कोड यूज करते हैं, 1 या 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं और स्क्रीनशॉट अगर आप मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भेज देते हैं, जो कि मैं आपको लास्ट स्लाइड में शो कर दूंगा, तो आपको एडिशनल बेनिफिट भी मिल जाएंगे, जैसे मेरा 1 साल का फ्री मेंटोरशिप पैक, मेरे सारे पीडीएफ नोट्स जो कि हैंड रिटन और टाइप्ड फॉर्मेट में होंगे, मेरी इंपॉर्टेंट पीपीटीज जो मैं आपको पढ़ाने के लिए तैयार करता हूं, इंपॉर्टेंट डीपीपी शीट्स एंड योर क्वेश्चन बैंक्स, जिससे आपकी तैयारी एकदम A1 टॉप चलती रहे। राइट, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले एक खाली स्लाइड लेते हैं और उस पर कुछ डिस्कशन हम लोग जो है कर लेते हैं। समझ लो आपकी कंडीशन जो है बहुत ज्यादा एसिडिक है। एसिडिक कंडीशन आप किसे बोलते हैं? जहां पर पीएच आपका लो है और जहां पर हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन आपकी हाई है, इसे आप बोलते हैं एसिडिक कंडीशन। आपके अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, सो इट इज NH2, राइट, इट इज NH2, इट इज COOH, इट इज H एंड नीचे आपका R ग्रुप प्रेजेंट होता है। राइट, ये R ग्रुप जो है 20 अमीनो एसिड्स में डिफरेंट होता है और जो ऊपर वाली चीजें हैं ये आपकी एग्जैक्टली सिमिलर होती हैं। अब आपको क्या करना है, H पॉजिटिव बहुत ज्यादा है आपके लो पीएच में, तो ये H पॉजिटिव हर पॉसिबल जगह पर जाकर बाइंड हो जाएगा और सारे ग्रुप्स को प्रोटोनेट कर देगा। जैसे COO नेगेटिव नहीं है, ये COH के फॉर्म में प्रेजेंट है क्योंकि आपका प्रोटॉन यहां पर आ गया है। राइट, सो COO नेगेटिव होने का कोई चांस नहीं है। यहां पर ये NH2 था, इसमें प्रोटोनेशन का और स्कोप है, यहां पर ये NH3 पॉजिटिव के फॉर्म में भी प्रेजेंट हो सकता है। सो ये आपका मैक्सिमम प्रोटोनेटेड स्टेज है जो कि आपके यहां पर देखने को मिलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन आयंस यहां पर आपके प्रेजेंट हैं, प्रोटॉन्स आपके यहां पर प्रेजेंट हैं। सो ये आपकी अमीनो एसिड की हालत होगी जब वो सबसे ज्यादा एसिडिक कंडीशन में प्रेजेंट रहेगा। अगर आप थोड़ी सी न्यूट्रलिटी की तरफ इसे ले जाएं, तो न्यूट्रलिटी की तरफ क्या होगा, आपके जो एसिडिक ग्रुप हैं वो क्या करेंगे, अपना प्रोटॉन लूज करने की कोशिश करेंगे। राइट, वो अपना प्रोटॉन लूज करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जब आप न्यूट्रलिटी की तरफ जाओगे तो एसिडिक कैरेक्टर जो है आपका शो होने लगेगा। तो एसिड ग्रुप इनमें से कौन सा है? ये आपका बेसिक ग्रुप है, ये आपका एसिडिक ग्रुप है। सो जब आप न्यूट्रलिटी की तरफ जाओगे तो COOH जो था ये बन जाएगा CO नेगेटिव और NH3 पॉजिटिव जो था ये ऐसा का ऐसा ही रहेगा, बिकॉज ये बहुत बेसिक ग्रुप है। राइट, और बेसिक ग्रुप इतनी जल्दी प्रोटॉन लूज नहीं करेगा और बची हुई चीजें आपकी एज इट इज रह जाएंगी। यहां पर आप लोग देख रहे हैं नेगेटिव चार्ज भी है अमीनो एसिड पे, पॉजिटिव भी है, लेकिन ओवरऑल चार्ज आपका क्या है, 0। सो इसको आप लोग क्या बोलते हैं, ज्विटर आयनिक कंडीशन, जहां पर आपका पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, लेकिन ओवरऑल चार्ज आपका 0 हो गया। और समझ लो आपकी बेसिक कंडीशन है, तो आपका जो है डीप्रोटोनेशन यहां पर होगी, प्रोटॉन का लॉस यहां पर होगा। तो COO नेगेटिव ने तो ऑलरेडी अपना प्रोटॉन दे दिया है, अब NH3 पॉजिटिव जो है अपना प्रोटॉन देगा, तो ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। राइट, और ऊपर आपका H, नीचे आपका R जो कि वेरिएबल है, ये आपकी कब होगी, ये आपकी बेसिक कंडीशन में हालत होगी। सो आपको यहां से सीखने को क्या मिलता है कि जब आपकी एसिडिक कंडीशन है तो ओवरऑल चार्ज अमीनो एसिड पे क्या होगा, यहां पर आपका COH था, यहां पर NH3 पॉजिटिव। सो एसिडिक कंडीशन में आपका पॉजिटिव चार्ज होगा अमीनो एसिड पे, लगभग न्यूट्रलिटी में यानी ज्विटर आयनिक स्टेट में आपका 0 चार्ज होगा। जब आप बेसिक की बात करते हैं तो देखो यहां पर नेगेटिव है और यहां पर न्यूट्रल है, तो ओवरऑल आपका नेगेटिव चार्ज आपको देखने को मिलेगा। ये आपको सीखना था। ओके, सो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है अमीनो एसिड की, ये आपके अमीनो कार्बोक्सिलिक और R ग्रुप पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि H तो अकेला क्या ही उखाड़ लेगा, वो तो एक एटम है। राइट, सो बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ अमीनो एंड कार्बोक्सिलिक ग्रुप देयर आर एसिडिक अमीनो एसिड। जैसे आपके ग्लूटामिक एसिड और जो आपका एस्पार्टिक एसिड होते हैं, इनमें इस नॉर्मल COH के अलावा भी एक और COH प्रेजेंट रहता है, जो कि इन्हें ओवरऑल एसिडिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है, क्योंकि अब इनमें 2 COH ग्रुप हो गए हैं। सिमिलरली आपके जो बेसिक ग्रुप होते हैं
ये आपके लाइसिन और आर्जिनिन में प्रेजेंट हो सकते हैं। सो लाइसिन और आर्जिनिन में आपके 2 NH3 आपको देखने को मिलेंगे। सो दे आर मोर बेसिक एंड बचे हुए जो आपके हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जैसे कि आपका ग्लाइसिन, एलेनिन, वेलाइन, ये सब। ओके, तो सिमिलरली यहां पर एरोमेटिक अमीनो एसिड भी हो सकते हैं जिनमें एरोमेटिक रिंग्स प्रेजेंट होती हैं, जैसे कि आपका टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन एंड ट्रिप्टोफेन। ये क्वेश्चन ना जाने कितनी ही बार आपका नीट में पूछा गया है। आपको इन तीनों के नाम याद करने हैं। टायरोसिन, ओके, जिसे आप इस तरीके से जो है रिप्रेजेंट करते हैं, फिनाइल एलेनिन जिसे आप इस तरीके से लिखते हैं, एंड ट्रिप्टोफेन जिसे आप TRP लिखते हैं। दीज आर देयर स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस। ओके, आप इन्हें कुछ और नहीं लिख सकते, यही इनके स्टैंडर्ड एब्रीवेशंस होते हैं, राइट। सो अमीनो एसिड में एक प्रॉपर्टी होती है कि ये आयोनाइजेबल होते हैं। इनका जो NH2 और COH ग्रुप है ये प्रोटॉन गेन और लूज कर सकता है। सो अलग अलग पीएच पे इनका व्यवहार अलग अलग चेंज होता रहता है। जैसे अगर आप देखोगे एसिडिक कंडीशन में यहां पर भी H है, यहां पर भी H, क्योंकि प्रोटॉन्स की भरमार है। अगर आप देखोगे न्यूट्रल कंडीशन में तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों अलग अलग तरीके के चार्ज हैं, यानी ज्विटर आयनिक कॉन्फ़िगरेशन है। ज्विटर मतलब डिफरेंट, लेकिन ओवरऑल चार्ज कितना हुआ आपका? 0 हुआ। ओवरऑल चार्ज आपका 0 हुआ। और यहां पर अगर आप देखोगे तो आपका यहां पर न्यूट्रल चार्ज है और यहां पर नेगेटिव है। सो बेसिक कंडीशन में आपका ओवरऑल चार्ज क्या हो गया? नेगेटिव। ये बात आपको समझनी थी, ये एनसीईआरटी के पॉइंट्स थे। So if you really got this video, then you can like this video, you can subscribe to our channel, you can press the bell icon। और अगर आपको अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन चाहिए, अगर आपको मुझसे लाइव पढ़ना है, तो आप विपिन कोड का यूज कर सकते हैं और मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स पर आप लोग स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं, जिससे कि आप लोग मेरे मेंटोरशिप बैच में एनरोल हो सकें। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप लोग जाकर कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव।